हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है। दोस्तों, अगर आप चारों पार्ट को फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से आप फॉलो करिएगा। चारों पार्ट मैं जल्द से जल्द इस चैनल पर डाल दूँगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो आप लोग एक गलती कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं, तो कलम कापी लेकर बैठ जाइएगा और सारे क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों कक्षा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, जिनको फॉलो करके आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये पहला पार्ट है जो कि इतिहास का होगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन कौन था, उनके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है नेपोलियन कौन था, उनके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। इसको दोस्तों खूब अच्छे से तैयार करिएगा, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। उसके बाद दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। इससे मिला जुला क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो आता है प्रश्न नंबर 4, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का क्या कारण है थे। तो दोस्तों, इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, हमें हमारा प्रश्न नंबर 6, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, कोई भी आंसर अगर आपके पास है, तो वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, टिप्पणी कीजिए। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके पास, उसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या थे। यानी कि दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, कारण क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसको दोस्तों खूब अच्छे से तैयार करिएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों है महामंदी के कारणों की व्याख्या करो। महामंदी टॉपिक बहुत ही हार्ड टॉपिक है दोस्तों इस समय का, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करो। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चन तैयार करिएगा। उसके बाद दोस्तों है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी पर प्रभाव लिखिए। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ लिखिए। इसको भी दोस्तों अच्छे से तैयार करिएगा कि ब्रेटन वुड्स का समझौता क्या था, उसके क्या रीज़न रहे और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिकीकरण के विकास के प्रमुख कारण लीजिए या बताइए। इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों कि गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था, इसको भी दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है दोस्तों 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। मतलब दोस्तों ये है कि 19वीं सदी में जो भारत में मुद्रण का चलन हुआ, उसके प्रसार का क्या मतलब था और उनमें कौन कौन से लोग मुख्य रूप से शामिल थे, जैसे महिलाएं, गरीब जनता, सुधारक। इन लोगों का 19वीं सदी में भारत मुद्रण संस्कृति में क्या रोल था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो कि इतिहास में मैंने कवर किए हैं, और यहाँ से अगर आप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये मान के चलिए 90%
हिस्ट्री में आपको यहीं से मिलने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन आपको बाहर से मिल सकते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले में, यानी कि भूगोल वाले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।